Hello, dear students. Today we will start from fifth question of exercise 1, where we will learning numbers and numeration. ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज हम। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा है हाउ many thousands मेक अ लाख करोड़ मिलियन बिलियन। अभी हम इनके बारे में सीखेंगे कि कितने थाउजेंड्स मिलके लाख बनाते हैं, करोड़ बनाते हैं, मिलियन बनाते हैं और बिलियन बनाते हैं। बहुत ही आसान रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। हमें इनके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन नंबर्स को चेक करना होगा। लाइक अगर मैं लाख लिखता हूं तो कैसे लिखा जाएगा। लाख इज लाइक दिस, और अगर थाउजेंड लिखा जाए तो थाउजेंड इज लाइक 1 2 3। अब देखो, अब इस थाउजेंड को किससे इंटू किया जाए कि ये 1 लाख हो जाए। मतलब जिससे इंटू किया जाएगा उतने लैक्स हमें, उतने थाउजेंड हमें चाहिए होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितनी जीरोस है, 1 2 3, और यहाँ पे टोटल कितनी है, 5। तो कितनी कम पड़ रही है, 2 जीरोस, मतलब 1 and 2 जीरोस। मतलब कितना नंबर कम पड़ रहा है, 100। अगर हम 100 को 1000 से इंटू करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 लाख। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 100 थाउजेंड्स बनाएंगे ना तो वो 1 लाख बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितने थाउजेंड चाहिए होंगे, 100 थाउजेंड्स। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, 100 थाउजेंड्स। फिर से वापस देखते हैं करोड़ के लिए। 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 0 0 अगेन 0 0 एंड अगेन 0 0। तो दिस इज लाख प्लेस एंड दिस इज करोड़ प्लेस। तो देखो कहाँ पे होता है थाउजेंड, यहाँ पे ये 3 जीरो जो है आती हैं थाउजेंड में। अब थाउजेंड के बाद नेक्स्ट कितनी जीरोस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो अगर हम थाउजेंड को इंटू करें 1 and 5 जीरोस तो कितनी जीरोस चाहिए होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 and 3 7। तो मतलब किससे इंटू करना होगा यहाँ पे, ये क्या नंबर है हमारे पास, 10,000। तो कितने थाउजेंड्स मिलके बनाते हैं, 10,000 मिलके 1 करोड़ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इज इक्वल टू 1 करोड़। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पे पहुंचते हैं अभी हम। मिलियन, मिलियन कैसे होता है, जब हम 1 3 जीरोस देन अगेन 3 जीरोस। तो 3 तो ऑलरेडी है हमारे पास, कितनी नहीं है, देखो 1000 नहीं है। तो हम यहाँ पे 1000 थाउजेंड्स, 1000 थाउजेंड्स। ओके, 4 बिलियन, 3 zeros, again 3 zeros, and again 3 zeros. This is for thousand, this is for million, and this is for billion. तो देखो थाउजेंड तो 3 जीरोस तो ऑलरेडी है, कितनी नहीं है हमारे पास, इतनी जीरोस कम है। तो यहाँ पे हम इसको लिखने के बाद लिख देंगे थाउजेंड्स। दिस विल बी द आंसर। ओके, ऐसे हम इनको सोल्व करते हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके यू कैन आस्क। ओके, हियर आर फिफ्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question we have to write each of the following numbers in international system of numeration। हमने इंटरनेशनल नंबर जो न्यूमरेशन है वो सीखा है। इसके बाद अभी हम इनको लिखेंगे इन वर्ड सिस्टम। मैं इनको एक बार सेट कर लूं। ओके,
चलो हम इनको लिखते हैं। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, फिगर्स दे रखी हैं, वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है, आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें, इसे सबसे पहले हमें यहाँ पे कोमास इंसर्ट करने होंगे। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा आएगा, देन नेक्स्ट 3 के बाद आएगा, अगर उसके बाद कोई डिजिट हो, अदरवाइज एक ही कोमा आएगा। तो इस कोमा के आगे हमारे पास जितना भी नंबर है उसे एक साथ लिखा जाएगा। दे है 645, देन वी विल राइट 645, ये हमारा जो है नंबर आ गया 645। अब इसके बाद कोमा को लिखा जाएगा। कोमा जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थाउजेंड्स, 645,000, एंड देन वी विल राइट 007 को लिखेंगे ओनली 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा, देन नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा। अब देखो ये जो डिजिट है 2, ये सेकंड कोमा के बाद आ रही है। दिस इज ऑन अ प्लेस ऑफ मिलियन, सो हम लिखेंगे 2। मैं आपको इनकी प्लेस वैल्यू भी लिख देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो। हियर वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, एंड थाउजेंड के बाद 10,000, देन यहाँ पे 100,000, एंड देन मिलियन। ओके, तो हम लिखेंगे 2 के बाद लिखा जाएगा मिलियन, एंड देन 754, 754, 54, एंड देन अगेन वी हैव कोमा, उसके लिए हम लिखेंगे 1000, एंड देन 629, 29, ये होगी कंप्लीट इसकी वर्ड फॉर्म, मींस न्यूमरेशन ऑफ दिस नंबर। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बड़ा है इससे, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा हमें। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमें क्या करना है, इंटरनेशनल में लिखना है, पीछे से राइट साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा। ओके, तो अभी देखो ये जो सेकंड कोमा है इसमें हमारे पास 32 आया, तो हम लिखेंगे 32, और नेक्स्ट कोमा को लिखने के लिए हम लिखेंगे मिलियन, क्योंकि सेकंड कोमा जब आता है वो मिलियन वाले डिजिट्स को आगे दिखाता है कि आगे मिलियंस है। और इसके पीछे हमारे पास 604 है, 604, and then we have next comma which is showing thousands, 604,000, then we have 509, 509. So this will be the complete word form of this. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसे ही हम इंडियन सिस्टम में भी करके देखते हैं, दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। लेट्स राइट, now in 7th question, write each of the following numbers in inserting commas in Indian system of numeration. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें क्या करना है, इनके अंदर कोमा पुट करना है। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू राइट दिस इन इंडियन सिस्टम, वर्ड फॉर्म ऑफ इंडियन सिस्टम। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इनके अंदर कोमा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में कोमा कैसे लगेगा, देखो
हम फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कॉमा प्लेस करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 के बाद कॉमा आएगा। ऐसे हम इंडियन में कॉमा इंसर्ट करते हैं। अब प्लेस वैल्यू इनकी जो है वो हमें पता है, यहाँ पे वंस पोजीशन होगी, दिस विल बी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands, 10,000s एंड देन lakh, देन 10 lakh। अब 7 को 70 पढ़ा जाएगा क्योंकि ये 10 लाख पोजीशन पे है, तो वी विल राइट 70 lakh। 70 उसके बाद 9 है तो 9 भी साथ में, 79 lakh। एंड देन वी हैव 04 एंड दैट इज इन थाउजेंड, सो हम ओनली 4 लिखेंगे यहाँ पे, 79 lakh 4,000, 4,000। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, 235, 235। दिस विल बी द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस। ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, अगर आपको पहले नहीं समझा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान देना। यहाँ पे हमें पीछे से शुरू करना है, राइट साइड से 1 2 3 कोमा लगाना है, 1 2 कोमा 1 2 कोमा। ये इंडियन सिस्टम में ऐसा करना है क्योंकि इंडियन सिस्टम में जो इनका ऑर्डर जो है, पीरियड जो बनाते हैं उसके राइट साइड से 3 डिजिट लिखे जाते हैं, फिर जब लेफ्ट को जाते हैं तो नेक्स्ट 2 डिजिट को नेक्स्ट पीरियड में लिखते हैं और अगले 2 पीरियड को नेक्स्ट अगले 2 डिजिट को नेक्स्ट पीरियड में लिखते हैं। ऐसे ही 2 2 डिजिट लेते जाते हैं हम। अरब तक लिख सकते हैं हम, उससे आगे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कोमाज आ चुके हैं। ये जो फर्स्ट कोमा होता है ये थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कोमा जो होता है वो लैख को रिप्रेजेंट करता है एंड थर्ड कोमा जो है वो करोड़ को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ कोमा अरब्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ पे 3 को लिखना होगा, हम लिखेंगे 3 एंड 3 के बाद हमारे पास क्या है, कोमा, फॉर दैट वी राइट करोड़, then 50 and 50 is thousand, 50 is in thousand, so we write 50,000। then 40 again, 40, sorry, 50 is in lakh, 50 lakh 40,000। 40,000 के बाद आप देख सकते हैं 100th प्लेस पे कोई नहीं, सीधा 27 है, तो हम इसे लिखेंगे 27। So this is 3 crore 50 lakh 40,000 27। Next लिखते हैं, here we will place comma here, then next to, then next to। अब हमारे पास 5 कोमा है तो हम लिखेंगे 5, और ये जो कोमा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करोड़ को, 5 करोड़, then 70 के बाद क्या है कोमा, उसे लिखेंगे हम लैख, देन नेक्स्ट 76, 76, देन कोमा, उसे क्या लिखा जाएगा, थाउजेंड्स, एंड देन 300, यहाँ पे लिखेंगे हम 300, $42। ऐसे हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर 3, आफ्टर 2, नाउ हियर वी हैव 27, so we start from 27,
27 के बाद जो कोमा है दैट इज ऑन लाख प्लेस, सो वी राइट 27 लाख। अब 00 है तो हम लिखेंगे ही नहीं इसको, 00 को नहीं लिखेंगे, 1000 वर्ड भी नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट भी 0 है तो उसे भी नहीं लिखेंगे, इन तीनों डिजिट्स को हम नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है 85, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 85। ओके, ऐसा ही हम जब इनको न्यूमरेशन में लिखते हैं तब करते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, देखो डायरेक्ट 85 है तो हम 85 लिखेंगे और बीच के जितने भी डिजिट है उनको क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। नेक्स्ट गाइज, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये आप मुझे करके कमेंट करें। ओके, ये आपके लिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिखें, कमेंट कर दें मुझे। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इन 8th क्वेश्चन, अ सर्टेन 9 डिजिट नंबर, कितने डिजिट है, 9 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे मैं 9 डिजिट्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, हैज ओनली टूज इन वंस पीरियड। कौन सा वंस पीरियड होता है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो है वंस पीरियड है सारा, यहाँ तक का वंस पीरियड है। इसके बाद दिस इज थाउजेंड्स पीरियड एंड दिस इज मिलियन पीरियड। अगर 1000 की बात करें तो 1000 पीरियड अब यहां तक आएगा, यहां तक ये सारा 1000 पीरियड है और ये सारा मिलियन पीरियड है। ओके, हमें इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिखना है सबसे पहले, और फिर इसको वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले तो ये नंबर निकालेंगे कि है क्या। देखो, हैज ओनली टूज इन वंस पीरियड, ये वंस पीरियड है, ये थाउजेंड्स पीरियड है और ये मिलियंस पीरियड है। अब देखो, हैज ओनली टूज इन वंस पीरियड, वंस पीरियड में क्या है, टू ही है, तो वंस पीरियड में सारी जगह टू टू लिख देंगे। ओनली थ्रीज इन थाउजेंड्स पीरियड, यहां थाउजेंड पीरियड में क्या है, थ्रीज है। एंड इन यहाँ पे क्वेश्चन में एंड हैज ओनली फोर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में है एंड ओनली फोर्स इन मिलियन पीरियड, और मिलियन पीरियड में क्या है, ओनली 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। ये जो हमारा नंबर बन चुका है, अब इसे लिखना है इन इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो हमने इसे लिखा, अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं ताकि हमें लिखने में इजी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब हम इस नंबर को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 3 टाइम्स 4 है, 3 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 2 है। नंबर लिखा गया, 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, लिख दिया नंबर को इंडियन सिस्टम में बाय प्लेसिंग द कोमास। कोमा डाल के इसको इंडियन सिस्टम में लिख दिया है, बट इसे वर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वर्ड फॉर्म में थर्ड कोमा आया, मतलब ये 44 और ये थर्ड कोमा करोड़ बता रहा है, तो हम लिखेंगे 44 करोड़, 44 करोड़। नेक्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें लाख को, 43 लाख। नेक्स्ट 2 आर रिप्रेजेंटिंग 1000, इसे हम लिखेंगे 33। ये आएगा 1000। एंड नेक्स्ट जो है 222 लिखा जाएगा, 222। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। ऐसे हम इसे करेंगे। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमें नंबर को पता किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इन्होंने बोला था कि टूज इन वंस पीरियड, मतलब वंस पीरियड में टूज है,
2 फिल कर दिए। थ्रीज इन 1000 पीरियड, तो 1000 पीरियड में थ्रीज फिल कर दिए, तीनों ही जगह पे 3 लिखा है हमने। एंड मिलियंस पीरियड में क्या है 4। देखो जब हमें इन्होंने बोला ना 1000, तो हम थोड़े से कंफ्यूज थे कि 1000 में 2 डिजिट भी होते हैं और 3 डिजिट भी होते हैं 1000 पीरियड में। अब ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा नंबर सिस्टम ले रहे हैं। इन्होंने जैसे ही बोला कि मिलियन, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये सिस्टम जो है वो इंडियन नहीं है, क्योंकि इंडियन सिस्टम में मिलियन नहीं यूज करते। अब मिलियन हम यूज करते हैं इंटरनेशनल में, तो उसमें जो 1000 पीरियड होते हैं उसमें 3 डिजिट होते हैं और मिलियन में भी 3 डिजिट होती हैं। तो मिलियन पीरियड में इन्होंने बोला 4 हैं, तो सारी जगह पे 4 लगा दिए। ऐसे हमने पहले नंबर को फाइंड किया, और इतना करने के बाद हमने उस नंबर को लिखा फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ड फॉर्म में लिखना था। हमने नंबर को लिखा और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट 3 डिजिट, देन 2 एंड 2 डिजिट बाद कोमा लगाया, और फिर इसे इंडियन सिस्टम में वर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब ये इसकी वर्ड फॉर्म है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुई हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रिपीट द वीडियो एंड आस्क मी इन द कमेंट्स। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीपिंग द प्लेस ऑफ 6 इन द नंबर सेम, फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, जो 6 लिखा है उसकी प्लेस को सेम करना है। तो 6 कहां पे है, फर्स्ट प्लेस पे ही है, तो मैं 6 को फर्स्ट प्लेस पे ही लिख देता हूं। देन मेरे पास जो नंबर है उन्हें लिख देते हैं, तो मेरे पास इसके बाद 6 डिजिट्स आ जाएंगे और हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। देखो हमारे पास 3 है, 5 है, 6, 0, 9, 4, 7, ये 6 डिजिट्स हैं। इन 6 डिजिट की हेल्प से हमें यहाँ पे नंबर पुट करना है, और नंबर होना चाहिए स्मॉलेस्ट। तो प्यारे बच्चों, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, हम जो डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब सबसे छोटा पहले, फिर दूसरे पे उससे बड़ा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखो अब 6 को छोड़ दो, क्योंकि इसे फिक्स करना था, 6 को छोड़ दो। बाकी डिजिट देखो, इनमें सबसे छोटा डिजिट क्या है, 0, तो हम लिखेंगे 0। 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पे ही लिखा जाएगा। अगर ये फर्स्ट पे होता, 6 फिक्स नहीं होता, तो हम इसे फ्रंट में नहीं लिखते, एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पे हम नहीं लिखते हैं 0 को। इसका रीजन ये है कि अगर हम लिख दें तो वो जैसे ये अभी 7 डिजिट नंबर है, तो वो 6 डिजिट हो जाता, एक डिजिट कम हो जाता। ओके, तो हम डिजिट्स को सेम रखने के लिए जितनी डिजिट है 0 को सेकंड प्लेस पे कर देते हैं। अब 0 के बाद नेक्स्ट 3 है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है हमें, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड 9। तो ये जो नंबर है, इन पीछे की डिजिट्स को रीअरेंज करने के बाद, हमने इनकी प्लेस सेम करने के बाद इनका सबसे छोटा नंबर बना दिया यहाँ पे। ऐसे हम जो है इनको सबसे छोटे नंबर में चेंज कर देंगे बाय फिक्सिंग द प्लेस ऑफ 6, 6 की प्लेस सेम करते हुए। ओके, ऐसे हम इनको सोल्व करेंगे। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर वी हैव टू राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। इनको न्यूमरल में लिखना है, मतलब नंबर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत आसान होगा ये भी। कैसे देखते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, 5 लिख देते हैं। करोड़ है तो कोमा लगाएंगे, करोड़, 1000 और 100 के लिए कोमा लगाना है, आपको ये याद रखना है। करोड़ है तो क्या लगेगा, कोमा। अब क्या है 42, तो लिख देते हैं 42। लाख के लिए भी कोमा लगेगा। फिर इसके बाद क्या है 39। देखो अगर आप 39 ऐसे लिख दोगे तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे हमने करोड़ की बात की, लाख की बात की, बट हमने अभी तक थाउजेंड्स की बात तो की ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि 1000 तो इसमें है ही नहीं। अगर नहीं होंगे तो वहां पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, मतलब ऑन द प्लेस ऑफ 1000 वी विल पुट जीरोस, जीरोस लगाएंगे वहां पे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास 39, तो यहाँ पे 39 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 लाख, तो 71 एक साल लिखा हुआ है, लाख के लिए कोमा लगाएंगे। इसके बाद लाख के बाद क्या आता है, 1000 प्लेस आता है। 1000 प्लेस में भी अगेन कुछ नहीं है, तो हमने कोम में 2 जीरोस पुट कर दी। और इसके बाद 100 प्लेस पे भी कुछ नहीं है, क्योंकि अकेला 7 लिखा है। 100 प्लेस पे भी 0 आ जाएगा, 10th प्लेस में भी 0 आ जाएगा, और लास्ट में हम लिखेंगे 7 को।
ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या लिखा है हमारे पास 9, उसके बाद करोड़ बोला गया है, 9 लिखेंगे, करोड़ मतलब कोमा। 25 टू डिजिट नंबर है तो 25। अब लाख बोला गया है तो कोमा, लाख के बाद 12, 12 लिखेंगे, 1000 है तो कोमा। अब देखो 7 है डायरेक्ट, 100th प्लेस पे कुछ नहीं है, 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट 7, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 621। देखो 621 बोला है, 621 तो ये रहा। इसके बाद क्या बोला है 1000, तो 1000 के लिए कोमा लगेगा। अब डायरेक्ट 5 बोला है, मतलब ना 100th प्लेस है ना ही हमारे पास 10th प्लेस है, सीधा 5 लिखेंगे। और आप देख सकते हैं 625 21,000 है, मतलब ये 3 डिजिट एक साथ है, जिसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है, इसे हमने लिखा है इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, in this way we will solve it। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हियर वी हैव अगेन नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। देखो हमारे पास क्या है 4 मिलियन। अब मिलियन बिलियन जब भी लिखे होंगे उनके लिए भी हम कोमा ही लगाएंगे। 4 मिलियन लिखा है तो हम लिखेंगे 4 कोमा, मिलियन के लिए क्या लगाएंगे, कोमा। इसके बाद देखो 49,000। अब आपको अगर ध्यान हो तो जब हम इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहे थे तो वहां पे 3 डिजिट्स आते थे, इन्होंने बोला 49, जो ऐसे होता है 49, मतलब 100th प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो वहां पे हम लगाएंगे 0। और फिर हमारे पास क्या है 1000 मतलब कोमा। 608, उसको लिखने के लिए 608 ऐसे लिखते हैं हम। ये हमारा जो है इसका न्यूमरेशन फॉर्म हो गया, न्यूमरल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो मिलियन दे रखा है, 29 मिलियन दे रखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 29। मिलियन के लिए हम कोमा प्लेस करेंगे। आप एक बार इसे करके बताएं मुझे फटाफट से, साथ साथ मेरे करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछें। देखो 29 मिलियन आया, इसके बाद हम 3 डिजिट लगाएंगे कोमा। ये मिलियन के बाद 1000 प्लेस आता है, उसके बाद भी 3 डिजिट आते हैं। तो 29 मिलियन के बाद क्या है 405, तो 405 405 होता है। 1000 के लिए हमने कोमा लगा दिया। 703, तो ये 703 आ गया। ऐसे हो गए ये। ओके, अब हमें क्या करना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स इन ऑल देयर इन बेस 10 सिस्टम। बेस 10 सिस्टम कौन सा होता है जिसमें हम नंबर्स को 0 से 9 तक लेते हैं, तो हमें 4 डिजिट नंबर बताना है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 9 और उसके बाद बाकी के सारे नंबर्स को जीरोस लिख देंगे। दिस विल बी द, दे आर आस्किंग हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द बेस ऑफ 10। तो इसमें कितने नंबर्स हैं वो बताने थे, तो इसमें 9000 नंबर्स होते हैं। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Form the greatest 6 digit number using these digits and each only once। 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो 6 डिजिट्स के लिए ब्लैंक्स खींच लेते हैं। ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, इन सब में से सबसे बड़ा 7 है, उससे छोटा 5 4 3 1 0, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। हमने ग्रेड टेस्ट के लिए नंबर्स को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़ा छोटा छोटा छोटा। ओके, अब हम नंबर्स को लिखेंगे इन द, वी विल राइट दीज नंबर इन द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ये क्या है 7539। मैंने क्या रीड किया यहाँ पे 7539 ऐसे लिखेंगे। सेम यहाँ पे ये क्या है 63,000, ये दोनों 1000 है तो एक साथ बोल दिए मैंने। क्या लिखा 63,000, इसके बाद क्या है 607। यहाँ पे 10th प्लेस वाला डिजिट नहीं था तो वहां पे क्या लिख दिया हमने
जीरो डाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट है, इसे हम लिखेंगे। आप तब तक इसे लिखें। आई होप गाइज यू हैव रिटन। देखो हमारे पास अगर हम इनको प्लस करते हैं या फिर इसको दूसरी तरह देखें इस नंबर को इजी फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ पे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड, थाउजेंड्स प्लेस दे रखा है। तो हम फोर, उसके नेक्स्ट फाइव, उसके नेक्स्ट थ्री, उसके नेक्स्ट सिक्स ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो है कॉन्जुगेटिव फॉर्म में थे। एक एक डिजिट बढ़ के आ रहा था इनका। बट इसके बाद जो है फोर डिजिट तक तो हमने लिख लिया है, इसके बाद ये टू डिजिट्स हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो जीरो लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, नाइन। ऐसे हम इनको कर देंगे। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ओके, सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।